BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं आप। और बता दें कि 20 अक्टूबर को सिवान में नगर परिषद के लिए वोट डाले जाएंगे और पहली बार ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसमें सभापति और उप सभापति का चुनाव जो है वो खुद जनता अपने वोट से करेगी। इससे पहले जब चुनाव होते थे तो जो वार्ड पार्षद होते थे उनके द्वारा उप सभापति और सभापति का चुनाव किया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इस बार खुद जनता अपना सभापति और उप सभापति को चुनेगी। और इसी को लेकर आपको बता दें कि जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, कई सारे उम्मीदवार हैं जो कि चुनावी मैदान में आ चुके हैं। और इस समय हम आपको बता दें कि मोहम्मद खालिद जी के कार्यालय पर पहुंचे हुए हैं। खालिद जी की वाइफ हैं रूबी खातून, जो कि इस समय उप सभापति का चुनाव लड़ रही हैं और इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। भाभी है इनकी जो चुनाव लड़ रही हैं, क्या कुछ कहेंगे खालिद जी? मैं सबसे पहले आपका बहुत और जितने भी मीडिया बंधु हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। चुनाव लड़ा जा रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ। सिवान नगर पालिका भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। अब उस अड्डे को ख़त्म करने के लिए हम लोग आ गए हैं। हम लोग शुरू से लड़ाई रोड पे ही लड़े हैं। फ़र्क ये था कि आदमी पहले फ्रंट पे नहीं आता था, लेकिन हर लड़ाई जो सिवान के लिए लड़ाई लड़ी गई है, जब से हम होश संभाले हैं, जो भी लड़ाई लड़ी गई आप हमको वहाँ पे पाइएगा। तो पहले था कि आदमी फ्रंट पे नहीं आता था, लेकिन इस बार मौका है, सबका दुआ है, सबका साथ है, सब लोग प्रमोट किया कि भाई अब आगे आके आप लड़ाई लड़िए। तो कहा यह जाता था कि पहले खेल होता था नगर परिषद में, यानी जो पार्षद जीत कर जाते थे उन पार्षदों की खरीदारी की जाती थी। अभी क्या लग रहा है, इस बार तो पूरा सिस्टम ही अलग है, तो ऐसे में भ्रष्टाचार खत्म होगा क्या? बहुत बहुत शुक्रिया माननीय नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए बहुत सराहनीय कदम, बहुत बड़ा कदम उठाएं। ताकि अधिकार वार्ड कमिश्नरों का ख़त्म कर दिए कि आप लोग चुन के चेयरमैन बनाइए। डायरेक्ट पब्लिक के हाथ में दे दिए कि आप चुनिए कौन सही है, कौन गलत है, कौन भ्रष्टाचारी है, कौन बढ़िया है। तो बहुत बड़ा कदम है नीतीश कुमार का। इससे बहुत फर्क पड़ेगा, अच्छे लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे। लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे लोग इस बार भी चुनावी मैदान में उतरे हैं जिनके ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और FIR भी हुआ है उनके ऊपर, वो भी मैदान में है। जनता, सिवान की जनता सब देख रही है, सब जान रही है, मीडिया के थ्रू, हर चीज़ के थ्रू। लेकिन अगर हमारी सिवान की जनता बहुत बहुत अच्छी है, वो अब देखेगी कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, सब लोग जानता है कौन भ्रष्टाचारी है। उनसे अपील भी होगी, हम करेंगे कि वो लोग उस भ्रष्टाचारी को वोट ना करें। चलिए आपको बता दें, खालिद जी जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें युवाओं की काफी अहम भूमिका आप देख सकते हैं। पूरे युवाओं के दल बल के साथ यहाँ पे अपने कार्यालय में मौजूद हैं। और हमारे साथ नेमत खान जी मौजूद हैं, जो कि पूर्व में विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं सिवान सदर से। नेमत जी, क्या कुछ कहेंगे? खालिद जी बिल्कुल एक युवा है और चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, खालिद जी के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है और युवाओं में खासकर इनकी एक अलग पहचान है, अलग छवि है। काफ़ी पॉपुलर हैं युवाओं में, और इसलिए पॉपुलर हैं क्योंकि सबके साथ खड़े रहते हैं, सारे सामाजिक कार्यों में खड़े रहते हैं। बी नेगेटिव इनका ब्लड ग्रुप है, ब्लड भी टाइमली डोनेट करते हैं। उसके बाद सड़क पे भी आंदोलन में हमेशा खड़े रहे हैं। तो इनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि खालिद जी कितने एक्टिव आदमी हैं। रही बात सिवान नगर परिषद की, तो नगर परिषद की हालत बरसात में अभी पोल खुली जाता है हर बार, नाला का प्रॉब्लम है। आप देख लीजिए चिकटोली मोड़ पे या जगह जगह आप सिवान की में देखेंगे कूड़ा पड़ा हुआ है। नगर परिषद में घोटाले की वजह से अभी तक गार्बेज के डंपिंग सिस्टम इन्होंने नहीं बनाया है। 12 बजे तक कूड़ा पड़ा रहता है रोड पे। बच्चे स्कूल जाते हैं, उसमें से वायरस निकलते हैं, बच्चे बीमार पड़ते हैं। तो आप एक सर्वे कर लीजिए, आप जहाँ भी कचरा पड़ा होगा ना, वहाँ के बच्चों को टाइफाइड या मलेरिया ज़्यादा होता होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अभी तक तो नगर परिषद में घोटाला ही हुआ है, नगर पालिका में घोटाला ही हुआ है। तो क्यों ना नए चेहरे को मौका दिया जाए। जो इस बार मौका मिला है जनता को, आप जितनी परेशानियां गिनवा रहे हैं उन परेशानियों को खत्म करने के लिए सीधा मौका जनता को मिला है। तो जनता से क्या कहेंगे आप? जनता से यही कहेंगे कि आप जैसा आदमी चुनिएगा वैसा ही आपके लिए काम होगा। आप अगर
फिर से भ्रष्टाचारियों को चुनिएगा तो उसके बाद आप उम्मीद मत करिएगा कि आपके लिए अच्छा काम हो। फिर वैसे ही जिए, वैसे ही रहिए, वैसे ही कचरा में नाली में कूद कूद के जाइए घर अपने, या फिर नए लोगों को मौका दीजिए। कम से कम उनको तो मौका मत दीजिए जिन्होंने पहले आपको धोखा दिया है, तो उनको मौका दीजिए। आपको अच्छा मौका मिला है। 10-10 लाख में यहाँ पहले लोग बिका करते थे और इनस्टेबिलिटी था, एक टर्म कभी पूरा नहीं होता था, बीच में हमेशा अविश्वास प्रस्ताव लग जाता था। तो अभी मौका मिला है एक स्टेबल मतलब स्ट्रक्चर चुनने का जो नगर पालिका को, शहर को देखे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अच्छे कैंडिडेट को चुने, खालिद को चुने। खालिद एक अच्छा युवा है और मेरा सपोर्ट इसके साथ है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा आप सपोर्ट करें। आपको बता दें कि सिवान के विकास में एक सबसे बड़ा रोड़ा ये भी हुआ करता था कि जो भी पार्षद जीत के जाते थे उनकी खरीद बिक्री होती थी और फिर 2.5 साल बाद एक तमाशा शुरू होता था जिसमें फिर से अविश्वास प्रस्ताव लगता था और फिर से पता चलता था कि फिर वही ड्रामा जो 2.5 साल पहले खेला गया था, 2.5 साल बाद फिर वही ड्रामा किया जाता था। यही वजह है कि आज भी जो शहर के लोग हैं विकास से वंचित रह गए हैं, लेकिन इस बार लोगों को मौका मिला है कि एक साफ सुथरे छवि वाले अच्छे व्यक्ति को चुनावी मैदान में लेके आएंगे और उनको चुनाव जिताएंगे। और भी कई सारे लोग हैं, बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे राज जी, बताइए। हम लोग जनता से ये अपील है कि आप लोग अच्छा नेता चुने, ठीक है। खालिद भाई हमारे हैं तो मतलब सभी के सुख दुख में हमेशा खड़े रहे हैं और रहते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे अपील यही है कि आप लोग खालिद भाई को वोट करें, अपना कीमती वोट दें इनको और अच्छा एक नेता आप लोग। क्या लग रहा है युवा जीत जाएंगे? कितना बदलेगा सिवान? बहुत चेंजिंग होगा सिवान में और हम लोग तो बहुत खुश हैं इस डिसीजन से सरकार के कि कम से कम लोगों के हाथ में तो सरकार ने ये सिस्टम दिया। नगर परिषद सिवान का बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका था। अब जो है लोग अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे हैं और हमको खुशी है कि हमारे बीच से खालिद बाबू जो है आ रहे हैं। निहायत ही शरीफ और साफ स्वच्छ छवि के इंसान हैं। एक बार लोग मौका देकर देखें, सिवान के हालात बदल जाएंगे। अच्छा, जैसे चिड़िया को दाना डाल के फंसाया जाता है वैसे ही चुनाव आ गया, फिर वैसे लोग भी आ सकते हैं फंसाने के लिए लोगों को। आप बेफिक्र रहे हैं, अब वो जमाना लद गया, अब नए युवा जाग गए हैं। पहले के लोग जो बूढ़े ज़ईफ होते थे, लोग बरगला देते थे, ए चाचा ए बाबू कह कर। अब वो चलने वाला नहीं है। एजुकेटेड जो है पर्सन आ गए हैं और ना ये अब होने देंगे हम लोग। लग रहा है जो भ्रष्टाचार का धब्बा लगता रहा है इस बार पूरा क्लीन कर, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। हम तो बहुत खुश हैं कि सरकार ने ये मौका दिया कि अच्छे लोग जनता चुन कर भेजें। नहीं तो ये वार्ड कमिश्नर लोगों का जो खेल था, इससे सारे लोग आजिज आ चुके थे और जनता करता क्या, वोट देने के बाद फिर तो हाथ कट जाता है। लेकिन अब जो आया हुआ है हम सोच समझ कर वोट करेंगे। हम तो जानते हैं ना कौन भ्रष्टाचारी है कौन नहीं है। हम तो साफ छवि के लोगों को। मुदस्सिर जी क्या कहेंगे, ये जो नया प्रणाली बना है चुनाव का, इससे फायदा होगा सिवान को? बिल्कुल फायदा होगा। ये जो प्रणाली है इसमें सारे लोग एकजुट होके एक अच्छे विचारधारा के नेता को चुनेंगे और देखेंगे कि कौन भ्रष्टाचारी है कौन भ्रष्टाचारी नहीं है, और इस डिसीजन से काम करेंगे तो आने वाले दिनों में एक अच्छा नेता उभर के मिलेगा और वो पब्लिक के बीच रह के पब्लिक का दुख दर्द समझ के और उस पर काम करने का प्रतिक्रिया जाहिर करेगा। खालिद जी के समर्थन में आप लोग उतरे हैं, लगातार उनके लिए वोट मांग रहे हैं, घूम रहे हैं, क्यों लग रहा है कि खालिद जी बेस्ट है? खालिद जी बेस्ट इसलिए हैं कि हम लोग तो काफ़ी समय से जानते हैं, बचपन की दोस्ती है और बेस्ट होने का रीज़न ये है कि समाज में एक कार्यकर्ता के रूप में शुरू से ही हम लोग वो सारे लोग एकजुट होकर काम करते हैं। उनका योगदान काफ़ी ज़्यादा रहता है और इन चीज़ों में जो भी समाज के लोग हैं उनको पसंद करते हैं, काफ़ी अच्छे से पसंद करते हैं। यूथ में उनका मौका मिलेगा। हाँ, यूथ में उनका काफ़ी एक्टिव रहा है सारा चीज़। सदाब भाई क्या कुछ कहेंगे? काफ़ी आप भी एक्टिव रहते हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं पूर्व में आप जिला परिषद का। ऐसे में अभी जो सिवान नगर परिषद का चुनाव हो रहा है, सिवान नगर परिषद क्षेत्र में आपका घर भी है, किस तरह से अभी तक पूरा देखते हैं और ये जो नया जो सिस्टम बना है उसको लेकर कितना कुछ बदलाव होगा नगर परिषद? सबसे पहले आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके चैनल से हमारे जो भाई हैं खालिद भाई, उनको अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। ये जो सरकार के द्वारा नई प्रणाली बनाई गई है जिसमें आम जनता जो है वो डायरेक्ट वोट कर सकती है, तो सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि एक
हम लोगों को एक मौका मिला है जो कि सेल्फ गवर्नमेंट जो है, सेल्फ म्यूनसिपल गवर्नमेंट के लिए हम लोग डायरेक्ट वोट कर सकते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और इसके लिए मैं नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे जहाँ तक अभी तक मैं सिवान के बारे में जितना भी समझा हूँ, मुझे एक ही चीज़ समझ में आया है कि सिवान में जो चेयरमैन का सीट था उसमें खरीद फरोख्त बहुत ही बुरी तरीके से था, क्योंकि एक जो कीमत लगाया जाता था, टोटल 38 जो वार्ड कमिश्नर थे उनकी कीमत होती थी, बिल्कुल उनकी कीमत होती थी 8 से 10 लाख रुपया। अब एक चीज़ बताइए, मुझे नहीं लगता इस पूरे धरती पे कोई भी ऐसा जन्म लिया है जो 8 लाख रुपया दे और भूल जाए। उसको चाहिए वो 8 लाख रुपया। अब वो कब लेता था? वो 2.5 साल के अंतराल में, अपने कार्यकाल के अंतराल में वो जो काम अपने डेवलपमेंट के लिए लगाना था वो सारा चीज़ वो खुद अपने पास रखता था, क्योंकि उसने 40 वार्ड कमिश्नर खरीदे हैं। अब पैसा वो लग चुका है उसके घर से, अब वो आएगा कहाँ से? तो वही उसी करप्शन से, इसीलिए करप्शन हमारा बढ़ता था। साथ साथ में एक और चीज़, एक बात बोल दूँ, मुझे बहुत अफसोस है कि मतलब कि बहुत ऐसे प्रत्याशी हैं जो नहीं आ पाए हैं इस बार रिजर्वेशन की वजह से। आपको एक बात हम बता दें, हम लोग सिवान में, हालांकि ये मैं मुद्दे से भटक रहा हूँ, लेकिन इस पे आपको नोट करना है कि सिवान में अगर सबसे बढ़िया कोई प्रत्याशी था तो हमारे लिए चेयरमैन में जीवन यादव थे। उसका अफसोस है। और बहुत बढ़िया है कि उसके बाद से कोई प्रत्याशी है तो उप चेयरमैन में वो खालिद भाई है। अब चेयरमैन के बारे में हम ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन पूरी तरीके से हम लोग जो मजबूत पहले के कैंडिडेट थे वो सबका समर्थन हमको मिल रहा है और हमको उम्मीद है कि पूरी तरीके से हम लोग अपनी जीत का झंडा यहाँ पे गाड़ने वाले हैं। क्या लग रहा है, खालिद जी अगर जीत के जाते हैं तो आप लोग उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? बिल्कुल, चूँकि खालिद भाई जो हैं हमेशा वार्ड के लिए, हमेशा मोहल्ले के लिए कुछ ना कुछ करते आ रहे हैं। सामाजिक काम में शुरू से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। अभी 1 साल पहले की बात है, पंचायत वाला चुनाव हो रहा था, उसमें भी देखें कि हर जगह युवाओं को मौका मिला है। मुखिया हो चाहे सरपंच हो, चाहे हर जगह वार्ड में जो भी है, युवाओं को बढ़ चढ़ के लोगों ने चुना है। बड़े इसलिए कि वो एक्टिव अपना सब कुछ काम, सब टाइम टू टाइम एक्टिव होकर काम करते रह रहे हैं, सब अपना काम ही करते रहे हैं। इसलिए मैं भी चाहूँगा कि किसी युवा को ही मौका दिया जाए। इसमें खालिद भाई युवा काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट किया जाए। बता दें कि पूर्व में जो ये बोल रहे हैं कि पंचायत चुनाव बीता है, अब बता दें उसमें युवाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा रही है और युवाओं को सबसे ज़्यादा समर्थन मिला है और युवा मुखिया बने हैं। क्या कुछ कहेंगे जिसान जी, बताइए। बिल्कुल, खालिद बाबू जो है ना जीत के जाएंगे तो विकास करेंगे और सिवान की जनता के लिए जो है ना ये बहुत शुभ संदेश है। जिसान जी, जनता समझ पाएगी क्या इन चीज़ों को? क्योंकि जनता हर बार ठगी गई है। बिल्कुल जनता समझेगी, इसलिए कि ये साफ छवि के हैं और सोशल एक्टिविस्ट रहे हुए हैं। लगातार जो है ना गरीबों के लिए और कमज़ोर लोगों के लिए जो है ना हमेशा काम किए हैं और सड़क से लेकर जो है ना आम जनता की बात को सड़क पर ले आकर जो है ना पूरी तरह से उतरे हुए हैं। चलिए, तो बता दें कि हर बार चुनाव में सिवान की जनता के साथ खेल खेला गया है, लेकिन पहली बार सिवान की जनता को मौका मिला है वो अपना सभापति और उप सभापति का चुनाव अपने एक वोट के माध्यम से कर सकती है। न्यूज़ इंडिया तक भी आपसे ये अपील करता है कि आप चुनाव के दिन अपना वोट जरूर डालें, क्योंकि वोट डालेंगे ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। इसलिए वोट डालने आप जरूर जाएं और एक अच्छे उम्मीदवार का चुनाव करें और एक अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करें। अपने विवेक और बुद्धि से कैंडिडेट का चुनाव करें और उनको वोट करें। ऐसे तमाम खबरों को देखते रहे न्यूज़ इंडिया। शादी, विवाह या अन्य किसी भी पार्टी में बेहद ही सस्ता व होलसेल दामों में मुर्गा खरीदने के लिए संपर्क करें। माही पोल्ट्री फार्म, तड़वा। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें